फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ चॉकलेट पाइनएप्पल केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो आप बनाने के बाद 513 ग्राम की बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पर चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है 100 ग्राम और 50 ग्राम मैंने लिया है वाटर। इन दोनों को पहले मिक्स कर लेना है और बीटर की हेल्प से इन्हें बीट कर लेना है लगभग 60 मिनट्स के लिए। दैट मीन्स 1 मिनट के लिए आप इसे बीट कर लेना। और जब अच्छी तरह से ये बीट हो जाएगी, उसमें ऐड कर देना है 15 ml या तो फिर 15 ग्राम सनफ्लावर ऑयल। चॉकलेट प्रीमिक्स को पहले वाटर के साथ ब्लेंड कर लेना है और फिर आपको ऑयल ऐड करना है। इस तरह से अगर आप मिक्स करोगे तो आपकी जो चॉकलेट स्पॉन्ज होगी वो बहुत ही अच्छी तरह से राइस होगी। मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब आप देख रहे हो कितनी अच्छी बैटर बनी है। 6 इंच के केक टिन को मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और अब पोर कर देना है बैटर को और प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्री पर 15 मिनट के लिए बेक कर लेना है। मैंने पोर कर दिया है बैटर को और टैप टैप कर लेंगे और इसे मैंने बेक भी कर लिया है 15 मिनट्स के लिए। अब इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट्स के बाद मैंने केक को डिमोल्ड कर लिया है। अच्छी तरह से केक राइस हुई है, बहुत ही स्पॉन्जी बनी है और ये जो स्पॉन्ज बनी है इसकी वेट है 131 ग्राम। और अब है ना, इसे 2 लेयर्स में कट कर लेना है। बहुत ही अच्छी स्पॉन्ज बनी है। और यहाँ पर 150 ग्राम मैंने चॉकलेट लिया है और इसे अब बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेना है, ताकि जब हम इसकी गनाश बनाएंगे चॉकलेट बहुत जल्दी से ही मेल्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप सबको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, मुझे सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करना अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है और कुछ भी आपको नॉलेज प्राप्त होती है तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैंने यहाँ पर गर्म पानी का एक पतीला रखा है और एक बोल में मैंने यहाँ पर 75 ग्राम अमूल फ्रेश क्रीम लिया है और यहाँ पर 150 ग्राम चॉप्ड चॉकलेट को मैंने कुछ इस तरह से मेल्ट करके साइड में रख दिया है। अब है ना, मैंने यहाँ पर 50 ग्राम क्रीम लिया है। ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है और थाली में है ना चिल्ड वाटर और बर्फ़ के पीसेस रख दिए हैं। अब इस क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। स्टिफ पिक आने तक क्रीम को बीट कर लेना है। मैंने क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लिया है और अब आप देखना क्रीम बिल्कुल अच्छी तरह से बीट हो चुकी है, स्टिफ पिक भी आ चुकी है। अब स्पैचुला के हेल्प से क्रीम को, बाहर की जो क्रीम है उसे सेंटर पे लाना है और अभी आप चेक कर सकते हो क्रीम में स्टिफ पिक आ चुकी है। अब हम यहाँ पर लगभग 3 टेबलस्पून गनाश को ऐड कर देना है। पहले मैंने लगभग 1.5 टेबलस्पून गनाश ऐड किया है, तो मुझे गनाश कम लग रही थी। मैंने फिर से 1.5 टेबलस्पून गनाश ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप गनाश 3 टेबलस्पून से 4 टेबलस्पून तक गनाश ऐड कर सकते हो। मैंने अच्छी तरह से गनाश को क्रीम में मिक्स कर लिया है और एक बार फिर से इसे व्हिप कर लिया है। अच्छी तरह से गनाश मिक्स हो चुकी है क्रीम में और अब इस चॉकलेट क्रीम को पोर कर देना है पाइपिंग बैग में। अब बोर्ड में मैंने थोड़ी सी गनाश को स्प्रेड कर दिया है और रख दिया है स्पॉन्ज को, और बोर्ड के नीचे एक टिश्यू पेपर रख दिया है जो कि वेट है। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपकी बोर्ड है ना हिलेगी डुलेगी नहीं। स्पॉन्ज के ऊपर एक लेयर चॉकलेटी क्रीम को स्प्रेड कर देना है। इस काम को आप हमेशा पाइपिंग बैग से ही करना, तो चॉकलेट क्रीम अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाती है। और अब मैंने अच्छे से यहाँ पर गनाश को भी ले लिया है, लगभग 3 टेबलस्पून गनाश है यहाँ पर, और इसे भी अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर दिया है क्रीम के साथ। और अब यहाँ पर ऐड कर देना है ये पाइनएप्पल फ्लेवर वाली चॉकलेट है फ्रेंड्स। इससे केक की स्वाद बहुत ही अच्छी हो जाती है। और अब मैंने प्लेस कर दिया है लास्ट लेयर को और इसे भी कॉफ़ी वाले वाटर से मैंने सोक कर लिया है। अच्छी तरह से सोक हो गई है। और अब यहाँ पर क्रीम है ना कम पड़ गई थी, तो मैंने यहाँ पर लगभग 60 ग्राम क्रीम लिया है और 120 ग्राम चॉकलेट लेके गनाश फिर से बना लिया है। अब मैंने स्पॉन्ज को अच्छी तरह से कवर कर दिया है और बिल्कुल स्पैचुला के हेल्प से इवनली स्प्रेड कर दिया है और चारों तरफ क्रम कोटिंग भी कर लिया है। अब इसे है ना 15 मिनट्स के लिए फ्रीज में रख देना है। अब मैंने फ्रीज में रखने के बाद निकाल लिया है 15 मिनट्स के बाद, और गनाश को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है ताकि ये पोरेबल हो जाए। उसी गनाश को मैंने ऐड किया है यहाँ पर फ्रेंड्स। तो अगर इसी तरह से आपको 500 ग्राम का चॉकलेट केक बनाना है तो आप बिल्कुल इसी रेसिपी को फॉलो करके आप चॉकलेट केक बना सकते हो। और पाइनएप्पल की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि चॉकलेट जो है ना वो
पाइनएप्पल फ्लेवर वाली है। और मैंने अच्छी तरह से ऊपर गनाश को स्प्रेड कर दिया है। नीचे एक मैंने ट्रे रखी है और नीचे सिलिकॉन मैट है, तो जो एक्स्ट्रा गनाश है वो सिलिकॉन मैट के ऊपर आ जाएगी। और मैंने केक के ऊपर कोको पाउडर को कुछ इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया है। और अब इसे मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट तो किया था, पर मुझे पसंद नहीं आ रही थी। फिर मैंने इसको हार्ट शेप वाले को हटा दिया है और यहाँ पर एक चॉकलेट के लीफ को इस मोल्ड में डाल के बना दिया है। ये बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, बन गई है पाइनएप्पल चॉकलेट केक, जो कि बहुत ही जल्दी से बन जाती है। आशा करती हूँ आपको ये 500 ग्राम की चॉकलेट केक की रेसिपी अच्छी लगी है। तो अब आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।